देखिए जीडीपी एक होता है एमपी और एक होता है एफसी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में क्या बता दिया था तुम लोग को कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सब बता दिया था। एमपी और एफसी बाकी रह गया था। एमपी क्या होता है? एमपी होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस। और एफसी क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस अब समझो। मार्केट प्राइस हम लोग उस प्राइस को बोलते हैं जो कि मार्केट में, जिसमें प्राइस में बिका जाता है। फॉर एन एग्जांपल, एक क्या है, माजा का बॉटल है मान लो, ठीक है, एक माजा का बॉटल है, ओके। तो ये बॉटल मार्केट में फॉर एन एग्जांपल 10 रुपीज में बिक रहा है। कितने रुपीज में? 10 रुपीज में बिक रहा है एक माजा का बॉटल, ओके। मतलब ये टेट्रा पैक माजा का, ओके। तो जरूरी नहीं है कि उसका जो फैक्टर कॉस्ट होगा वो भी 10 रुपीज हो। फैक्टर कॉस्ट उससे कम होता है। ये 10 रुपीज में क्यों बिकता है बताता हूं। देखो, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट। जिस प्राइस में ये माजा का बॉटल बन के तैयार हुआ है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस प्राइस में ये माजा का बॉटल बन के तैयार हुआ है उसको हम लोग कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, यही होता है ना। तो फैक्टर कॉस्ट उसको बोला जाता है। समझ में आया? तो प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो अगर ये 10 रुपए में बेच रहा है तो ऑफकोर्स सब आते, हाँ, तो ऑफकोर्स सब आते, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? इतना नहीं होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट तो इससे कम ही होगा, है कि नहीं है? करेक्ट है ना। तो देखो, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ₹7 हुआ तो मार्केट प्राइस ₹10 हो सकता है। अभी इसको इतना समझ में आ गया? मिटा रहे। अभी देखो, मान लो कोई चीज, फैक्टर कॉस्ट किसी चीज का कितना है? ₹5 है। कितना? ₹5 है, ठीक है। इसमें अब गवर्नमेंट क्या मारेगी? इसमें अब गवर्नमेंट जीएसटी मारेगी। जीएसटी विच इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स मारेगी गवर्नमेंट, मारेगी, है ना। मान लो 5 रुपीज पे ₹3 इनडायरेक्ट टैक्स है। कितना? 3 रुपीज क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? अभी अब 3 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स जब हो गया, ओके, अब उस पे गवर्नमेंट और एक चीज देती है। मान लो उस पे गवर्नमेंट अब सब्सिडी भी दे रही है। क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है, ठीक है। सब्सिडी मतलब तो पता ही होगा तुमको क्या होता है ना। मान लो उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो सब्सिडी फॉर एग्जांपल कितने रुपए का दे रही है गवर्नमेंट? मान लो ₹1 का, ₹1 का सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। क्या देती है गवर्नमेंट? क्या देती है? सब्सिडी देती है। और ये क्या करती है? सब्सिडी, ये टैक्स लेती है। गवर्नमेंट सब्सिडी क्या करती है? देती है। और टैक्स क्या करती है? लेती है। तो अब फैक्टर कॉस्ट जिसका ₹5 था एक प्रोडक्ट का, उस पे गवर्नमेंट ने ₹3 टैक्स लिया। तो 5 + 3 जो हुआ क्या? 5 + 3 कितना हो गया? 8। 5 6 7 8, ₹8 हो गया, है ना। तो अब इसका मार्केट प्राइस बन गया ₹8 में बिकेगा। लेकिन उस पर गवर्नमेंट एक रुपए का सब्सिडी भी दे रही है। देती है जब गवर्नमेंट, तो उसको माइनस करते हैं। मतलब 8 में से 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो बच गया ₹7। मतलब उसका मार्केट प्राइस क्या हो गया? ₹7। मार्केट में वो ₹7 में बिकेगा। समझ में आया इतना? मार्केट में कितना रुपए बिकेगा? ₹7 बिकेगा। इसी से एक फॉर्मूला बन के रेडी हुआ। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब इससे एक फॉर्मूला बनता है, अच्छा सा, बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये कहता है, एमपी को मैं मार्केट प्राइस को मैं एमपी लिख रहा हूं। फॉर्मूला कहता है एमपी इक्वल्स टू एफसी को, फैक्टर कॉस्ट को मैं एफसी लिखा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी देखो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, रिमेंबर करो, मैंने अभी अभी क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। सुन रहे तुम? गवर्नमेंट क्या देती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है और देती क्या? सब्सिडी। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ ले रही है ना, और बदले में उसमें दे भी दे रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं नेट इनडायरेक्ट
टैक्सेस। क्या बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है, उस पर दे भी दे रही है सब्सिडी, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है कि मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से प्लस कर लो, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला आपका ये रहा। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। और सिमिलरली जब फैक्टर कॉस्ट से सॉरी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, NIT। ओके, समझ में आ गया इतना? क्लियर? इसमें कोई डाउट? पक्का? चलिए ठीक है।